कहा था कि हम इससे लेकर के जवाब, सरकार अपनी तरफ से जवाब जरूर कोर्ट में देगी, लेकिन जवाब देगी क्या, ये जब बार बार पूछा जा रहा है उसके बाद भी अभी तक स्पष्ट नहीं है सरकार कहेगी तो कहेगी क्या। बच्चे को स्कूल को लगाया गया कि इस किलोमीटर से ये स्कूल रहेगा, इस किलोमीटर से ये रहेगा, मीनिंग वाइज की मानव श्रृंखला बच्चे के श्रृंखला के लिए प्रवेश किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने बहुत सीरियस लिया और कहा कि अगर बच्चे लोग नहीं आते हैं तो उस पर प्रिंसिपल कार्रवाई नहीं से कौन जिम्मेदारी लेती है। इस पर बिहार सरकार के वकील कहने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने कहा कि कल चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को कल कोर्ट में 10:30 बजे हाजिर हो। और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सीरियस लिया कि ये, फिर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सर्विस में बहुतों लोग को एम्बुलेंस है और भी बहुत सा गाड़ी है, लेकिन मीडिया कैसे इमरजेंसी सर्विस में हो गया, इसका मतलब कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा इस पर कल फिर सुनवाई होगी। और खबर पर जानकारी के साथ आनंद अमृतराज जी मेरे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कल भी हमने कहा था कि साहब जब कोर्ट के सामने जाएंगे तो जवाब देंगे, क्या देंगे ये सबको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम सुन रहे थे कि जो वकील साहब वो बता रहे थे कि सरकारी वकील जब सामने आए उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। कोई जवाब दे कोई कैसे सकता है कि साहब हम ये जो आयोजन कर रहे हैं, हम अपनी छवि चमकाने के लिए बच्चों को उसमें झोंकते हैं, हम सड़कों को रोकते हैं, ये तो विपक्ष करता है ना। आप पूरे के पूरे सिस्टम को इसमें घुसा कैसे सकते हैं, खपा कैसे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही राहुल। और हाईकोर्ट ने जो सबसे तल्ख टिप्पणी की है वो ये है कि आपने बच्चों को तो लाने की बात कर दी, तैयारी कर ली, आप एसएच और एनएच को बंद करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को अलावा आप क्यों कर रहे हैं? यानी कि साफ है कि आप अपनी छवि चमकाना चाहते हैं इस मानव श्रृंखला के बहाने। और आज सबसे बड़ी बात है कि जब आज सरकारी वकील कोर्ट में पहुंचे और जब उनसे जज ने सवाल पूछा, उनके पास जवाब देने तक के लिए कुछ नहीं था। और यही स्थिति कल पटना हाईकोर्ट में जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पहुंचेगा, उनके सामने भी समस्या यही होगी कि हाईकोर्ट को कैसे संतुष्ट करते हैं। उन्हें ये बताना होगा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों को, अब तक जो जानकारी मिली है कि 5 साल से ऊपर के उम्र के बच्चों को इस मानव श्रृंखला में लगाया जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल, 5 साल के बच्चों को क्या मालूम कि शराब क्या होता है, शराबबंदी क्या होता है, मानव श्रृंखला क्या होता है। उन्हें आदेश मिला और कई जगहों से हमारे जो रिपोर्टर है, बिहार के जो तमाम जिलों के रिपोर्टर हैं, उनसे जो फीडबैक हमें मिल रही है वो बेचौंकाने वाली है। तमाम जो डीईओ हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, सीईओ हैं, एसपी है, डीएम है, तमाम लोगों को एक तरीके से जो वरीय अधिकारी हैं लगातार आदेश दे रहे हैं कि आपको इतनी संख्या में लाना है, लोगों को लाना है, बच्चों को स्कूल में 90% हाजिरी रहना ही रहना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में ये बड़ी बात है आनंद जो आप कर रहे हैं ना, आदेश निकला, आनंद जो आप कह रहे हैं ना, मैं इस पर आने वाला हूं, ये बड़ी बात है। और इसे लेकर के भी जब पेश होंगे कोर्ट के अंदर तब उनको इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। क्यों ये बताएंगे। मैं आ रहा हूं आनंद आपके पास में, पहले खबर बता दूं जो सासाराम से और बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आनंद बता रहे थे उससे जुड़ी हुई, कि यहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है